नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो टिप्पणी की है वो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ तौर पे कहा है कि कोई अगर आरोपी सिर्फ हो तो इसकी वजह से उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। यहां तक कि कोई अगर दोषी सिद्ध हो जाए तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल ये मामला जहांगीरपुरी का है। जहांगीरपुरी में 2022 में हनुमान जयंती पर एक शोभा यात्रा निकली थी और उस शोभा यात्रा के बाद कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके के लोगों को नोटिस दिया था कि आपके घर अवैध तरीके से बने हुए हैं और वहां बुलडोजर चलने वाला था। बुलडोजर पर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। स्टे के बाद बुलडोजर चलना रुक गया था, लेकिन मामला कोर्ट में गया। वृंदा करात इसमें थी, इस मामले में वृंदा करात वहां गई भी थी। सीपीएम की जो नेता हैं वो गई भी थी बुलडोजर रोकने के लिए। वो इस मामले में एक याचिका करता थी और लंबी बहस तब से लगातार बुलडोजर को लेकर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। आपको याद होगा अभी हाल में जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, जहां हाजी शहजाद अली का सिर्फ घर नहीं गिराया गया बल्कि 3 कारें भी उनकी रौंद दी गई और पूरा घर, जो बताया जा रहा है कि 10-15 करोड़ का घर था, वो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया। वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने कहा था और भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं। ये सारा मामला चल रहा है। ये तो हो गया कानूनी दांवपेच। इस कानूनी दांवपेच में सरकार ने जो दलील दी है वो बहुत मजेदार है। सरकार का कहना है कि किसी का भी घर इसलिए नहीं गिराया गया क्योंकि वो किसी अपराध में लिप्त था। घर इसलिए गिराए गए क्योंकि अवैध निर्माण थे, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, इसलिए घर गिराया गया। मेरा सवाल सीधा यहां पर है कि अगर हाजी शहजाद अली का घर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, मैं केवल एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा एग्जांपल 50 आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर हाजी शहजाद अली का घर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था तो जवाब इस बात का दिया जाना चाहिए कि जब 4 या 5 साल तक लगातार उस घर का काम चलता रहा, वो घर बनता रहा, तब उसको गिराने की बात क्यों नहीं की गई। जिस दिन यह घर गिराया गया उसके पहले आप जानते हैं एक जुलूस निकला था। वो जुलूस पुलिस थाने पे गया था क्योंकि रामगिरी नाम के एक व्यक्ति ने हजरत साहब के खिलाफ, हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ एक घटिया बयान दिया था। उसका विरोध करने के लिए वो जुलूस पहुंचा था और वो जुलूस जब पहुंचता है उसके तुरंत बाद पथराव जैसी घटना होती है। किसने पथराव किया यह अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उसी का आरोप लगाकर हाजी शहजाद अली का घर अगले दिन गिरा दिया जाता है। अब आप यह बताइए कि अगर वो इल्लीगल था तो उस जुलूस के एक दिन पहले तक इल्लीगल नहीं था। अगर आपको इल्लीगल घर होने की वजह से गिराना था तो यह नोटिस पहले सर्व कराई जानी चाहिए थी और नोटिस सर्व कराई गई होती, वो कोर्ट में गए होते, मुकदमा होता, देखा जाता लीगल है इल्लीगल है, उसके बाद गिराया जाता। लेकिन यहां तो बहुत सीधा सा मामला है कि जिस दिन ये सारा बवाल हुआ, सांप्रदायिक इसको बनाया गया और हाजी शहजाद अली का घर गिरा दिया गया। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उज्जैन की एक घटना हमने रिपोर्ट की थी। उस घटना में एक जुलूस निकल रहा था, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, और आजकल रामनवमी का जुलूस जब तक मस्जिद के सामने से ना निकले तब तक पूरा नहीं होता है। तो वो जुलूस मस्जिद के सामने गया। आरोप लगाया गया कि वहां एक लड़का था, उस लड़के ने उस जुलूस के ऊपर थूका और इस आरोप के तुरंत बाद उसके बाप का घर गिरा दिया गया। 6 महीने तक जांच चलने के बाद पता यह चला कि जिस आदमी ने गवाही दी थी उसने कहा कि मैंने तो पुलिस के कहने पर किसी कागज पे साइन कर दिया था, न तो मैं उस लड़के को पहचानता हूं, न ही मैंने थूकते हुए देखा था। और उसके बाद कोर्ट ने उस लड़के को बरी कर दिया, लेकिन घर तो गिर गया। तो फिर वही सवाल है कि अगर वो घर इल्लीगल था तो उसी घटना के बाद क्यों गिरता है। फिर चुनाव प्रचार के दौरान बुलडोजर का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्यों योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कह के पुकारा जाता है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ट्रॉलर्स के 1000 बयान आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया से लेके बाकी जगहों पे, जहां उन्होंने कहा है कि अगर इधर उधर किया तो घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बुलडोजर का जो पूरा जस्टिस है वो न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है। यूपी से शुरू हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टेट्स में यह हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक बात और है, जरा लिस्ट निकाल लीजिए जिन लोगों के घर बुलडोजर से गिराए गए हैं, उसमें ज्यादातर आपको कौन से लोग मिलेंगे।
ज्यादातर आपको मुसलमान मिलेंगे, कुछ दलित मिल जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं मिलने वाला। तो क्या सिर्फ मुस्लिम और दलित इस देश में इलीगल घर बनाते हैं? बाकी सबके घर बिल्कुल लीगली ठीक ठाक है, बाकी सबके घर में कोई अतिक्रमण नहीं होता है। लखनऊ में आप जानते हैं रिवर फ्रंट बनना था, और रिवर फ्रंट बनने के लिए कहा गया कि बहुत सारे घर जो वहां पर बने हुए हैं वो अतिक्रमण करके बने हुए हैं, उन घरों को गिराने का प्लान था, उन पर रेड निशान लगा दिया गया। लेकिन जब लोगों ने विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया, और चूंकि ज्यादातर घर वहां पे हिंदुओं के थे तो वहां पर बुलडोजर नहीं चला। अगर मुसलमानों के घर होते तो बुलडोजर चल जाता और कहा जाता कि अवैध निर्माण था, इसलिए वहां पर बुलडोजर चल गया। ये जो पूरा खेल बुलडोजर का चल रहा है, पता नहीं इसके बारे में आप कितना जानते हैं। दरअसल ये खेल यहां पर आया है इजराइल से। इजराइल आप जानते हैं कि लगातार फलस्तीनियों के घरों को तोड़कर, उनकी जमीनों को कब्जा करके लगातार अपनी जो सीमा है उसको बढ़ाता चला गया है। 1947-48 के बाद ही वहां बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है फलस्तीनियों के घर को गिराने के लिए। तमाम तरीके से किया जाता है। आपने घर बना लिया, अपनी जमीन पर घर बना लिया, आपकी जमीन है, उस जमीन पर आपने घर बना लिया। उसके बाद इजराइल कहता है कि इस घर की परमिशन आपने हमसे नहीं ली थी, और फिर इजराइल कहता है कि खुद इस घर को गिरवा दीजिए, क्योंकि अगर सरकार गिरवाएगी तो गिरवाने का जो खर्चा है वो भी आपसे वसूलेगी। तो फलस्तीनियों को अपने खून पसीने से बनाया हुआ जो घर है वो खुद खड़े होकर अपने बुलडोजर से गिरवाना पड़ता है। हालत यह है, अभी की बात मैं आपको बताऊं कि वेस्ट बैंक में जो सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है कि लोग चल ना सके। तो वहां से, चूंकि इजराइल से बहुत ज्यादा दोस्ती है अपने यहां के राइट विंग की, वहां से यह पूरा का पूरा किस्सा चल के आया, और यहां पर भी खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर के पूरे जस्टिस का उपयोग किया जा रहा है। जस्टिस नहीं, इनजस्टिस का उपयोग किया जा रहा है। अगर केवल अभी हाल की, केवल अगस्त महीने की घटना देख लें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद अली वाला पूरा किस्सा मैं सुना ही चुका हूं। दूसरा किस्सा आपको सुनाता हूं, राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, और इसके बाद जो आरोपी बच्चा था, सरकारी स्कूल में वो पढ़ता था 10वीं में, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। फिर वही सवाल है कि अगर उसके बाप का घर इल्लीगल था तो आज तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? बुलडोजर इस घटना के बाद ही क्यों चला? आप जानते हैं राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, और जिसके घर पर बुलडोजर चला वो मुसलमान था। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक घटना के बाद बुलडोजर चलता है, उसमें मुसलमान का घर गिरता है। उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में एक घटना के बाद बुलडोजर चलता है, उसमें मुसलमान का घर गिरता है। और जून के महीने में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपी थे जिनकी 6 संपत्तियां तोड़ी गई। अब विवाहिता के अपहरण वगैरह का कुछ मामला था। भाई, अपहरण का मामला है, उसके लिए अपने यहां कानून है, आप उस कानून के तहत सजा दीजिए। लेकिन नहीं, उसके बाद बाकायदा बुलडोजर एक्शन चला। उस बुलडोजर एक्शन के चलते जो घर गिरे वो मुसलमानों के थे। तो मैंने आपको 3 स्टेट्स के एग्जाम्पल अभी हाल के 2-3 महीनों के अंदर के दिए। तीनों में इस तरह की घटनाओं के बाद बुलडोजर चले, और केंद्र सरकार वहां पर खड़ी होकर कह रही है कि बुलडोजर कभी भी इस तरह की घटना के बाद नहीं चले। केंद्र सरकार का जो जवाब है, अगर 2 लाइन में समझना हो तो वो जवाब यह है कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है, ये कह रही है केंद्र सरकार। मेरा सवाल आपसे है कि जज साहिबान तो जो कहेंगे वो सब ठीक है, लेकिन क्या आप इस बयान पर भरोसा कर पा रहे हैं कि जितने बुलडोजर एक्शन इस देश में हो रहे हैं, खास तौर पर भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहे हैं, उनमें यह सच्चाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अवैध घरों को गिराने के लिए हो रहे हैं? कोई सामान्य व्यक्ति भी इस पर भरोसा नहीं करेगा। जज साहिबान को तो कागजात के भरोसा करना होता है, वो कागजात देखेंगे, कितना भरोसा करेंगे कितना नहीं करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन अगर नंगी आंख से हम लोग देखते हैं तो बहुत साफ दिखाई देता है कि एक संप्रदाय मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर इस तरह का बुलडोजर एक्शन लेकर उनकी संपत्तियां बर्बाद की जा रही हैं। बताया जाता है कि 1.5 लाख से ज्यादा घर गिराए जा चुके हैं, और जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये बुलडोजर को लेकर सारा तमाशा जो चल रहा है उसके बारे में छोटी सी बात की मैंने। आगे एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी। सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी।
लेकिन उस टिप्पणी के बाद 2 घंटे भी मामला रुका नहीं। हेट स्पीच जैसे पहले चलती थी वैसे ही आज भी चल रही है। अभी अगर आप देखें तो नारायण राणे, उनके बड़े बेटे नीतेश राणे और छोटे बेटे नीलेश राणे, तीनों के भयानक ऐसे बयान, जिन बयानों को अपनी जबान पर लाना भी मैं बुरा समझता हूं, वैसे बयान अभी हाल में आए हैं जो सीधे सीधे हेट स्पीच के तहत आते हैं। नीलेश का बयान आया कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, किसी का कुछ बयान आया। ये 3 बयान तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार, नारायण राणे परिवार की मैं बता रहा हूं कि 3 बयान तो वो एक साथ देते हैं। जो हेट स्पीच है ये सब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद है। इसके पहले रामगिरी महाराज का, जो इसको महाराज कहा जा रहा है, मैं महाराज क्यों कहूं, रामगिरी का बयान आपने सुना, देखा, जिसको लेकर सारा तमाशा था, छतरपुर वाला कांड जिसकी वजह से हुआ, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ घटिया बातें की गई। सोशल मीडिया पे रोज इस तरह के बयान दिए जाते हैं। यानी लब्बो लुबाब यह है कि सारी सख्त टिप्पणी के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सारी बातों के बावजूद हेट स्पीच पर जरा सी भी रोक नहीं लगी। अब सख्त टिप्पणी आ गई है बुलडोजर पर। आपको क्या लगता है कि ये सरकारें इस सख्त टिप्पणी के बाद बुलडोजर वाला जो पूरा खेल है वो बंद कर देंगी? कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट वाकई चाहता है कि ये बुलडोजर का जो पूरा खेल है, जो तबाही का पूरा खेल है, जो मुसलमानों और दलितों के खिलाफ लगातार चल रहा है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट वाकई चाहता है कि उस खेल को रोका जाए, तो बहुत सीधा सा मामला है, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी तनख्वाह से संपत्ति वसूली जाए। जैसे छतरपुर वाले मामले में मान लीजिए 10 करोड़ का मकान है, जिन लोगों ने आदेश दिया तोड़ा, उनके ऊपर आदेश हो कि फिर से उस घर को बनवाने के लिए 10 करोड़ रुपए दें, गाड़ियों के पैसे फिर से दें, और उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन की, निलंबन की, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। अगर राज्य सरकारों पर सीधे कार्रवाई करता है सुप्रीम कोर्ट तो और भी अच्छी बात है। राज्य सरकारों से कहे कि मुआवजा दे, मुआवजे की राशि वो तय करे, और मुआवजा दे, राज्य सरकार से कहे कि हाजी साहब को 10 करोड़ रुपए दिए जाए मुआवजे में। एक बार इस तरह की कार्रवाई हो गई जिसमें राज्य सरकार को मुआवजा देना पड़ा या फिर उन अधिकारियों को मुआवजा देना पड़ा जिन्होंने घर गिरवाए थे, तो अपने आप अगली बार जब कोई अधिकारी बुलडोजर लेकर निकलेगा तो उसके दिमाग में यह डर होगा कि अगर कहीं मामला उल्टा पड़ गया तो अपनी सारी कमाई जिंदगी भर की उठाकर हमको मुआवजे में देनी पड़ेगी। अगर यह कर पाया सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह किया, तब तो न्याय होगा और तब आगे बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ सख्त टिप्पणी करके रह जाएंगे तो यह अखबार की सुर्खियां बन के रह जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2 दिन वो सुर्खियां सोशल मीडिया पर लहराएंगी, फहराएंगी, कुछ लोग देखेंगे, खुश होंगे, लेकिन जिनको बुलडोजर चलाना है वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये टिप्पणियां सिर्फ टिप्पणियां हैं, इसका कोई असर नहीं लेना है। और ये बात मैं खास तौर पे तब कह रहा हूं जब हेट स्पीच पे आई टिप्पणी के बावजूद किसी भी तरह इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर हेट स्पीच रुकी नहीं है। दरअसल कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि हमारी सरकारें, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही हैं, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं। आपको मैंने बताया था, वो खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र में 72 साल के एक बुजुर्ग को 4 लड़कों ने मिलकर मारा पीटा, ट्रेन से ढकेलने की कोशिश की। वो चारों पुलिस का एग्जाम दे के आ रहे थे, गिरफ्तार हुए थे, 1 दिन में उनकी जमानत हो गई थी। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां के नेता आवाड़ साहब ने आगे बढ़ के उसमें हस्तक्षेप किया, दबाव बनाया, तब जाकर उसकी जो FIR है उसमें नॉन बेलेबल धाराएं डाली गई और अब वो दोबारा गिरफ्तार होगा। वरना सोचिए, सरकार तो ये चाहती थी कि 1 दिन में उसको रिहा कर दिया जाए, एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ ये सारा व्यवहार करने के बाद। तो सरकारें खुद शामिल हैं इन सारी चीजों में, नफरत के इस खेल में सरकारें खुद हिस्सा है। इसलिए सख्त टिप्पणियों से काम नहीं चलने वाला, जरूरत है कार्रवाई की। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाई करता है या सिर्फ बातें करके रह जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बातें करके सिर्फ रह जाएगा तो यकीन जानिए यह न्याय नहीं होगा, यह सिर्फ न्याय का दिखावा होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।